कि अपने आप को इस संसार को निष्कलंक रखना ये इस समय की सब तो बड़ी जरूरत है। किस तरीके अभी निष्कलंक जीवन इस दुनिया की जी सकते हैं। आइए पढ़िए यूहन्ना की अंजील ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦੀ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। यूहन्ना की अंजील उन्होंने यीशु नूं आख्या, प्रभु जी ये औरत उदों फड़ी गई जदों ये विचार कर रही थी। मूसा ने हुक्म दिता है कि अजिहियां औरतां नूं पत्थर मार मार के मार देना चाहिए है। सानू दसो सानू की करना चाहिए है। यहूदी उसनूं चलाकी दे नाल फसाउण लई ये सवाल पुछ रहे सन तद कि ਉਹਨੂੰ कुछ गलत आखे ਉਹ ਉਸਦੇ खिलाफ कोई दोष लाना चाहते सन। पर यीशु थले झुकिया ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ अपनी ਉਂਗਲ ਨਾਲ कुछ लिखण लग पिया। यहूदियों ने लगातार उसनूं ये सवाल पूछा तो यीशु ने सीधा होया अते आख्या कि इत्थे कोई जिहा मनुख है जिसने कदे कोई पाप नहीं किया ते ओ मनुख इसनूं पत्थर पहला मारे। तद वो फिर थले झुकिया अते जमीन ते कुछ लिखण लग पिया। 8 तक कंप्लीट हो गया, आगे करेंगे 11 तक। ओके। सो यीशु ने उसनूं आख्या, लोगों ने सुनिया अते ओने एक एक करके जान लगे। सब तो पहला बजुर्ग लोग गए, फिर उस तो सारे लोग भी चले गए। यीशु कल्ला उस औरत के नाल रह गया सो कि उसके सामने खड़ी थी। यीशु ने उसनूं औरत नूं वल वेख्या अते आखण लगा, है औरत वो कित्थे हन कि किसी ने भी तैनूं दोषी करार नहीं दिता? उस औरत ने उत्तर दिता, नहीं प्रभु जी, मैनूं किसी ने भी दोषी करार नहीं दिता है। फिर यीशु ने उसनूं आख्या, तां मैं भी तैनूं दोषी होण दा न्याय नहीं करदा। हुण तू चली जा, फिर पाप ना करी। आमीन, हालेलुया, आमीन। ये प्रभु का वचन है, प्रभु का वचन पढ़ेगा सुन जाओ आशीष हो। प्रभु जी ने चांदी से शुरू किया। पहले दिन तो प्रभु सवालों च घिरे रहे। कभी फकी फरीसियां के सवाल, कभी यहूदियों के सवाल, कभी ग्रंथियों के सवाल। प्रभु यीशु मसीह हमेशा सवालों च घिरे रहे। पहले दिन जो प्रभु यीशु मसीह सेवकाई करने लई 30 साल की उम्र घरों निकले, 40 दिन निराहार रहे, ना कुछ खाधा ना कुछ पीता। 40वें दिन शैतान ने आके मदद की। उन्होंने फिर सवाल जवाब किए, ये देखने कि सचमुच परमेश्वर का बेटा है, वो भी नहीं कर पाया। फिर जो प्रभु यीशु ने आश्चर्य कर्म किए, एक रोगी हो गया, जा तेरे पाप माफ हुए। जोड़ा रोगी प्रभु यीशु के सामने मंजी से लटकाया गया सी। जो भक्ति पुलिस ने की किया कि इनू पाप माफ करना अधिकार किने दिता है? ये कौन है जिहड़े लोगों के पाप माफ करता है? वो फिर सवाल हो गए। ये परमेश्वर का पुत्र अपने आप को कहता है। ये कौन है जिहड़ा अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता? जिहड़ा सूली के सज्जे के खब्बे डाकू सी, वो भी कहते सी कि ये अपने आप को थले ला। लोग सामने खड़े वो भी कहते थे, जे तू अज अपने सूली तो थले ला में असीं तेरे विश्वास करांगे, सानू भी बचा ते आप भी बच। कुछ लोग कहते थे ये शब्द को नहीं मानता, ये किस तरीके का प्रभु का पुत्र हो सकता? ये लोगों ने हमेशा साढ़े प्रभु सवाल किया, सवाल से सवाल पूछते गए। 3.5 साल तक प्रभु इन्होंने भक्ति फरीसियां ने ग्रंथियां ने इन्होंने प्रभु नहीं बख्शिया जब तक एक प्रभु इन्होंने सलीब से नहीं कर दिया। लगातार ये सवाल करते रहे, लगातार प्रभु परेशान
बड़ी तेजी नाल फौज चक रही हैं। कई कहते हैं ये जेडे पासवान लोग साडे बड़े बड़े जेडे साडे पासवान साहिबान हैं, कभी उन्होंने पखंड कहते हैं, कभी कहते प्लानिंग कर रहे हैं, कभी कहते कि पैसे दे के लोगों को करा रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। ये अज भी साडे लोगों को ठीक उसी तरीके नाल बदनाम कर रहा है जिस तरह पहला 2000 साल प्रभु यीशु मसीह को सवाल कर रहे हैं। अज भी वही गल साडे नाल शुरू हो रही। प्रभु कहता जो लोग तुहानूं परेशान करन ते इहनूं धन्नवाद करो प्रभु दा, क्योंकि अंतिम सभा नेड़े आ पहुंचा। इसलिए अज तक सानूं जरूरत है असीं देखीए कि जिहड़े सानूं सवाल करदे आ असीं उन्हां को निष्कपट किद्दां रहना, उन्हां नूं आपां किद्दां दसना कि असीं निष्कपट है। उन्हें ते फरीसी फरीसियां ने की कीता, ये प्रभु यीशु मसीह नूं झूठा नहीं साबित कर सके। उन्होंने की कीता, एक लड़की नूं एक औरत नूं फड़िया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के अगे खड़ा करता ते की कहते कि ठीक जनाह दे वेले पकड़ी गई है। प्रभु यीशु जानते थे कि झूठ हो रहा है, ये इन्हां दे मुंह तो झूठ दा निकल रही है ते इस करके प्रभु चुप हो गए। वचन च लिखा प्रभु चुप हो गया, उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया जो वो एक औरत ने एक औरत को झूठा करके ते झूठा इल्जाम लाने प्रभु के सामने लाया। ते प्रभु ने की किया कि सानू मूसा ने आज्ञा दी है कि इहो जिहा पत्थर मार मार के मार दिता जाए। ये ठीक है, मूसा ने आज्ञा दी कि इहो जिहा लोग समाज में नहीं रहने चाहिए, उन्होंने जमीन च कटो, पत्थर मार मार के मार दो, पर तुहाडे कोल पक्का सबूत होना चाहिए कि उन्होंने ये काम किया है, वो इस पाप में फंसे आ, वो इस ट्रैप में डिगे आ, ये तुहाडे कोल पक्का प्रूफ होना चाहिए। उस तो बाद तुसीं कार्रवाई कर सकते हैं। पर साडी ये प्रभु परखण देनी, प्रभु जांचण देनी कि ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, कि ये सचमुच जानी जान परमेश्वर है। ये परखण दे लई उन्होंने लोगों ने ये स्कीम बनाई कि असीं एक औरत को एक भैन को जाके प्रभु के खड़े करते हैं कि ये सचमुच जनाह दे विच फड़ी गई है। प्रभु का जानी जान है। जो प्रभु को एक इंसान को मती दी है, जोना दी जी एक जाए कि खाली हाथ पड़ी थी, जोना दी जी एक जाए कि खाली हाथ जा रहे हैं। एक नथानिया नाम का बंदा जड़ा प्रभु यीशु मसीह को आया कि नथानिया ने कहा तुसीं मैनूं किधर जानते हैं? तो प्रभु ने किया इस तो पहले कि तू मेरे को आया जो तू अंजीर के वृक्ष थले बैठा थी उदों को कोई नहीं तेनों जानता है, उदों तो मैं तेनों देख रहा थी कि तू मेरे को आने वाला। प्रभु जानी जाने वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो जब यूहन्ना 2:24 में लिखा कि प्रभु को कोई जरूरत नहीं कि कोई किसी इंसान के बारे जाके परमेश्वर दसे कि इन्हें पाप किया, इन्हें खराब किया, क्योंकि प्रभु आप जानी जाने। प्रभु को कोई जरूरत नहीं कोई जाके दसे कि मैं आप पाप किया, मैं आप गुनाह किया। प्रभु लोग परखने की कोशिश करते हैं इस तरीके का। प्रभु इन्हां चीज़ों का परखण का कि प्रभु ने किया वो बैठ के पूजी जमीन के कुछ लिखा लगता है, वो लोगों के पाप लोगों के गुनाह जिहड़े उत्ते आए सी उन्होंने बैठ के चुपचाप जमीन के जो लिखा कि वो समझ गया कि ये तो मेरा पाप है, ये तो मेरा गुनाह है, ये काम तो मैं किया है। तो जो उन्होंने लोगों में चीज़ें समझ आना शुरू हो गया तो प्रभु सीधे खड़े हुए तो क्या जिन्हें भाड़े जो कोई पाप ना किया हो वो सब तो पहला पत्थर मारे तो भीड़ एक एक करके जानी शुरू हो गई। क्योंकि कौन है प्रभु यीशु मसीह ते वो औरत ते प्रभु ने किया कि तेरे किसने कर दिया कहती थी जेडे लोग तेन फड़ के ले आए सी, जेडे लोगों ने एडा बड़ा इल्जाम लाया सी कि जिदा जे जो पत्थरबाजी करनी है निश्चित है एक पक्की गल है, एक मूसा की खराई हुई गल है। क्योंकि मूसा की जी जगह पवित्र बाइबल में लिखा जमीन आसमान टल जाए पर मेरे वचन कभी ना टलते। जेडे मूसा की शरीयत थी, मूसा का कानून से वो कभी टलता नहीं सी। वो यहूदी लोग जो मर्जी हो जाए हर हाल तो जो पूरा करते थे, पर
पर इतने की होया वो सारे चले गए। ते कौन रहा प्रभु यीशु मसीह जो भैन उत्थे खड़ी रही। प्रभु ने कहा हाँ, तो किसी ने सजा का हुक्म दिता, उन्होंने कहा नहीं प्रभु जी मेरे किसी ने सजा का हुक्म दिता। तो प्रभु ने किया जा ते मैं माफ कर जो अभी प्रभु वाली प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी असी जिस तरह साढ़े पाप माफ कर, जिस तरह अपने गुनाहगार माफ करते हैं, प्रभु ने जो सिखाया उसको 1 इंच भी प्रभु इधर या उधर नहीं। प्रभु ने वो गल हमेशा याद रखी कि मैं लोगों को की सिखाया है, मैं किस तरीके का जीवन जीना चाह, मैं तेनों भी दंड दिया गया नहीं देना। इसका मतलब किया प्रभु को पता सी जेड़े पाप जो फड़ी गई आ वो पाप इन्हें नहीं किया, क्योंकि जे उस औरत ने ये पाप किया होगा तो वो कल्ली प्रभु सामने वो पेश हो गया, कल्ली प्रभु सामने फड़ के ले आया। तो इधर का पाप कोई करना इंसान नहीं कर सकता। इसे करके प्रभु ने कहा जब तेन मैं भी दंड की आज्ञा नहीं देना। स्वर्ग सामने जरूर किया। असी देखिए इस लड़की ने किया, इस औरत ने किया, ये उन्होंने लोगों की चालबाजी सवारी उन्होंने ठगबाजी के बीच आ गई आ। इस करके प्रभु के इल्जाम लाने उन्होंने ये मनिया कि मैं प्रभु के सामने तुम मैंने ले जाओ तो मेरे एक इल्जाम लाओ, जबकि उन्हें काम किया नहीं थे, प्रभु जान नहीं थी। इसे करके प्रभु ने कहा जा तेन मैं भी दंड की आज्ञा नहीं देता। पर अज साढ़े बहुत सारे लोग इन्होंने लोगों ने चालबाजियां पा जाते हैं, इन्होंने लोगों ने स्कीम पा जाते हैं, इन्होंने लोगों की गलत चलना असी भी पा जाते हैं। तो सानू ये सावधान रहने की जरूरत जो शैतान ने प्रभु यीशु परखिया तो प्रभु ने की किया कि तू परमेश्वर अपने प्रभु ना परख, तू एक परखन के को ना जा, जे जाना है तो प्रभु तो कृपा मंगने नहीं जाना, प्रभु की दया मंगने नहीं जाना, प्रभु का रहम मंगने प्रभु के को जाना, प्रभु परखन को नहीं जाना। बहुत सारे लोग क्या प्रभु परखन नहीं करते हैं। पढ़िए याकूब की पत्री 1 की शेयर पढ़िए, याकूब की पत्री 1 की शेयर पढ़िए। एक दिन अजिहा होया कि परमेश्वर ने दूत आए ता जो यहोवा दे सन्मुख अपने आप ਨੂੰ हाजिर कर, तद शैतान भी उन्हां दे विच आया। प्रभु के पुत्र प्रभु के दूत प्रभु के सामने उपस्थित हुए, वो प्रभु के फ्यूचर समाज गया तो जो शैतान थी उन्हें भी किया फटाफट अपने काले कपड़े लाए, चिट्टे कपड़े पाए, वो दूतार के कपड़े पा के दूतार का बन के वो प्रभु के हजूर में आसमान पहुंच गया। हालेलुया। ये जो विरोधी शैतान है कभी भी कोई भी रूप लेके साढ़े सामने आ सकता, पर प्रभु की नजर लो, परमेश्वर की नजर लो, कोई चीज बुझी नहीं है, कोई चीज उन्हें नजर लो बच नहीं सकती। उन्हें की किया, उन्हें जो परमेश्वर के पुत्र आएगा, परमेश्वर के दूत प्रभु के हजूर पहुंचेगा, उन्हें अपने पुत्र का कुछ नहीं किया, अपने दूतों का कुछ नहीं किया, परंतु शैतान ने दिया तू इतने कितना आया, तेरू इतने किने बनाया, तेरे औदा की मकसद है। सो असी परमेश्वर को घर की चीज समझते हैं कि असी उन्होंने के कपड़े पा के उन्होंने बाकी चलने पढ़ने प्रभु साढ़े दिलों में जाता 138 गौरव कहता ये प्रभु मेरे दिल को जांच ने पर कि मेरे दिल से कोई बुरी गलता नहीं, प्रभु साढ़े दिलों का हृदय का घर को आया कि प्रभु ने इन्ने दूतां दे विचों एक शैतान को बचा लिया कि वो शैतान है बाकी सारे मेरे दूतियां बाकी सारे मेरे पुत्र। सो असी प्रभु परखाने प्रभु की कृपा देना, प्रभु की दया दे, प्रभु की कोल जाना है। बहुत सारे लोग नकल करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग वो एक कॉपी करने की कोशिश करते हैं, पर असी वो नहीं करनी। एक खतरनाक गल हो सकती है। बड़ी देवी 10 अध्याय 1 से 2 लेकर उसकी नजर व्यवस्था 10 अध्याय 1 से 2।
हालेलुया। ये दोनों नौजवान पुत्र कौन थे? ये हारून के पुत्र थे। सब तो पहला याजक हारून ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਅੱਗ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਐਡਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਟੋਰੇ 'ਚ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੂਪ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ समझ की थी कि जिस तरह साडा पिता करता असीं उस तरह करिए, पर उन्होंने ये नहीं पता थी कि साडा पिता मूसा की संगति च रह के अपने पहला पवित्र करता, मूसा ते परमेश्वर की संगति च रह के अपने पवित्र करता, तो उस तो बाद वो परम पिता परमेश्वर के हजूर जाता सी। पर उन्होंने किया जिस तरह उन्होंने पिता करता सी, दुनियावी तरीके ना किया। वो आत्मिकता भुल गए कि असीं आत्मिकता विच पवित्र होना, असीं आत्मिकता विच भी अगे बढ़ना है। वो आत्मिकता तो बिना ही वो चले गए। तो जो उन्होंने दूर तका के अत पवित्र स्थान से गए, तो जोड़ा जवानी नबी जोड़ा याजक अत पवित्र स्थान से आता सी, ਉਹਦੇ पैर का रस्सा बंद दिता जाता सी। तो जो पैर का रस्सा बंदे सी, जो याजक अत पवित्र थां से आता सी, तो जे याजक के मन में पाप होवे, जो ने बोलन ना देखन ना सुनन ना पाप किया होवे, तो वो याजक उत्थे मर जाता है। वो प्रभु की खेती के सामने प्राण त्याग देता है। किसी समय झटपट मर जाते, चलते शरीर कोई बीमारी ना हो, वो मारे रहता है क्योंकि उनके मन च पाप होता है। तो जो बाहर वो रस्से में खिंच के देखते थे, तो याजक पैर हलाता था कि हाँ मैं जिंदा है। तो जो वो मर जाता थी, वो अंदर जाके अत पवित्र स्थान चो वो पूरी डेड बॉडी तक कोई नहीं आता थी, वो रस्से में खिंची जाती थी अत पवित्र स्थान को। पर मेरे पुत्रा ने नहीं किया, उस अत पवित्र स्थान से पवित्र होके नहीं गए, तब ये दोनों ही नौजवान मारे गए। सो देखिए कि साडा परमेश्वर अत पवित्र परमेश्वर है, वो साडो पवित्रता मंगता है, तो ये सानू करने की जरूरत है। एक छोटी कहानी पहला भी मैं शायद दसी हो, एक आदमी चोर थी, ਉਹਦਾ एक छोटा बेटा था। वो बेटा संडे स्कूल जाता गया, चर्च जाता गया, चर्च के बाद उन्हें संडे स्कूल अटेंड करना। एक दिन चोर ने की किया, अपा चोरी कर चलना है, ये साढ़े पेश आया, तो तू मेरे नाल चोरी करे चल। उन्हें कहा ठीक है, वो चोरी करे चला गया। उन्हें गली के मोड़ पर खड़ा करता, तो आप वो जिसे चोरी करके चला गया। तो की कहता कि जब कोई आवे तो तू मैं आवाज मार दी, मैं मारेगा। तो हाले उन्हें चोरी की भी नहीं, उन्हें आवाज मार दी। वो चोर फटाफट घर से बाहर आ गया, आगे देखा कोई नहीं आ रहा। उन्हें अपने बेटे ने पूछा कि तू मैंने आवाज मारी, आ तो कोई आया नहीं। तो उन्हें अपने पापा ने की क्या कहता, प्रभु सानू देखता है, इस करके आवाज मारी कि असीं चोरी नहीं करनी, क्योंकि असीं प्रभु के वचन सीखते हैं, सुनते हैं, असीं उन्होंने अपने जीवन बचाना है, उन्होंने अपने जीवन अपने नाल लैके चलना है। प्रभु के हथा हर समय लगे रहते। पढ़िए भजन संहिता 149 ਉਹਦੀ ਭਜਨ। संत महिमा विच बागवान होण, वो अपने विछौणे उत्ते जकारे गजाउण, परमेश्वर दियां वडाइयां उन्हां दे कंन विच होण, अते उन्हां दे हत्थ विच दो धारी तलवार, ईद पराइयां कौमां तों बदला लैण, अते नहीं वो अपने विछौणे दे जयकारे जो प्रभु का वचन कहता। अभी सारा दिन जो भी काम करते हैं, शाम को केवल साढ़े 5 लम्बे पैर के गलत ख्याल हो सकते हैं, साढ़े विचार गलत हो सकते हैं, पर प्रभु का वचन कहता जब तुसी लम्बे भी पैर हैं सौंप वास्ते, तब भी तुसी मेरा नाम ਤੁਹਾਡੇ मन च होना चाहिए। लम्बे पैर में तुसी जयकारे चाहते हैं, ये कि मैं प्रार्थना कर दी, मैं वचन ही पढ़ लिया, हुण मैं सोना, हुण मेरी कल्पना के घोड़े जिधर मर्जी जान,
प्रभु साढ़े ते नज़र रखता, 24 घंटे नज़र रखता, वो सानू देखता है कि असी किहड़े राह ते चलदे हां। उन्हें इस भैन का भी राह देखा जी 4 वजह की मंडली च फस गई, जिन्होंने लालच दे के उन्होंने लोगों ने अपने नाल तोड़िया। और जेडे उन्होंने मक्की फरीसी लोगों के कवट में ये साड़ी भैन फस गई थी। तो इकट्ठे बाजा की मंडली जी प्रभु धक्केशाही के नाल प्रभु को दोष करना चाह रही थी, ये उन्होंने मंडली में फस गई थी। सो अज सानू सावधान रहने की जरूरत है। प्रभु का वचन कहता वो इंसान जिहड़ा अपने भरा मूर्ख कहता है वो कोर्ट के कचहरी में सजा दे लै गया। जे तू अपनी भेंट प्रभु भवन लैके आवी तेन याद आए कि तू अपने भरा का कोट कमाया तो भेंट उत्थे रख जा। पहला अपने भरा मुलाकात करके आ, भरा सलाह मशवरा करके आ, फिर आके भेंट चढ़ा। निधि बदल जी जुबली होंगी आ वो बोल इन्ने मिठे होंगे आ कि वो ढिड पिछे बन जाते हैं। तो आदमी कहता जोड़ा कौड़ा बोलता है इतना ये बहुत चंगा बोलता है, सच बोलता है। पर सानू समझना चाहिए कि प्रभु के वचन है असी मनने हैं। तो जो भजन संहिता का पहला लाइन पहली ऐस पढ़ते हो लिखा ठट्ठे बाजा की मंडली ना बैठ उन्होंने को दूर है, पापिया के मार्ग में तू खड़ा नहीं होना। तो जो अभी पापिया के मार्ग में खड़े होते हैं ठट्ठे बाजा की मंडली में बैठते हैं तो सानू असी उन्होंने गल्लां च आ जाते हैं, असों के चालबाजियां च आ जाते हैं, फिर लालच आ जाते हैं, असों के कपटीपन च आ जाते हैं। पर जो अभी पढ़ते हैं भजन संहिता एक अध्याय एक क्या पढ़ते उस लिखा तो वो जड़ा इंसान धर्मिया वो ठट्ठे बाजा की मंडली च नहीं पैदा तो ना जेड़े पापी आ उन्होंने राह खड़ा होता है। सानू इन्हां सारे जगतों सावधान रहने की जरूरत है। अपने आप को इन्हां दगेबाजां को चालबाजां को इन्हां को बचाने की जरूरत है। प्रभु की सच्ची ते सुची बाणी सुनने की जरूरत है ते सच्चे मन के नाल प्रभु के पीछे चलने की जरूरत है। इस भैन ने पिछा के पाप कर लिया सी कि प्रभु परखण लई उन्होंने कब्र में आए, पर प्रभु ने नहीं किया। जो किसी ने इन्हू सजा दी प्रभु ने कहा जा मैं भी तेनों कोई सजा नहीं देना, मैं भी तेरे दंड की आज्ञा देना। पर एक आज्ञा प्रभु ने दी आ कि अगे तो पाप ना करे, अगे तो द्वारा अपराध ना कहीं, अगे तो ना चाल बाजा लालची लोगों की कपटी लोगों की ठाकबाजा की मंडली अगे तो नहीं करना, इन्हों को सावधान रहना है। तो प्रभु ने इस भैन से कोई सजा नहीं दी, इस माफ किया, इसको एक सावधानी बरत दी कि अगे तो पाप नहीं करना। तो अज प्रभु सानू भी यही कह रहा कि अपने जीवन असी अज तक जो किया असी अगे तो पाप ना करिए। अज परमेश्वर सानू समा दे रहा, अज परमेश्वर साढ़े अगे चुनौती रख रहा कि असी प्रभु के वचन मनीए तो अगे तो पाप ना करिए। जेकर साढ़े जीवन च पाप आ अज ही अपने पापा का निकार करिए। पहला यूहन्ना उसकी पहली पत्री उसकी 9 च लिखा जेकर आज तुम अपने पापा का निकार करो तो थोड़े पाप माफ करने जो धर्मी आ। सो अज तक जेकर साढ़े जीवन च कोई गलती कर रहे जो कोई गुनाह कर रहा इस और काम को लड़कियां को जो भी बच्चा चले गया वो असी कहते फिसल गए अज ही रात को जो सोने तक मिलता दाऊद नबी कहता जो मैं रात को बिस्तर से सोनाया मैं अपना सराहना कुंजुआ ना पे लेना। आज जो रात को सोनाया दाऊद नबी तरह अपने पापा को जा करके कि हाँ प्रभु जी तेरे राह में चलते चलते फिर भी मेरे को गलती हो गई, फिर भी मेरे को गुनाह हो गया, तू दयालु ते कृपालु परमेश्वर मेरे पापा के गुनाह माफ कर ते मैंने नवी जिंदगी का भागी बना। सो प्रभु का वचन सी एक बड़े जान सुने जाने आशीष। आमीन आमीन।